दोस्तों, एक घटना सुनाता हूँ आपको और घटना है बिल्कुल सच। घटना बल्कि एक ये रेप केस है जिसको मैंने कवर किया था, लेकिन अचानक से वो रेप केस मेरे को याद आ गया और सुन के आपको भी हैरानी होगी। तो घटना ये है दोस्तों कि एक बार एक लड़की जा रही थी शाम के टाइम में, किसी सुनसान जगह से जा रही थी, तो अपने घर जा रही होगी, कोई अकेला है, ऐसा रोड होगा जहाँ से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, शाम का टाइम था तो वो अकेली जा रही थी। तो तभी पीछे से 2 या 3 गाड़ी में क्रिमिनल आ गए, बदमाश आ गए और उन्होंने उस लड़की का कर लिया किडनैप। और किडनैप करके ना अपनी गाड़ी में डाल ली और गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाके ना कहीं और उसके साथ मतलब रेप करने लगे वो। तो लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। तो जब लड़की ने कोई विरोध नहीं किया तो उन्होंने भी सोचा कि जब लड़की विरोध ही नहीं कर रही तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो उन्होंने आराम से, 2 लड़के थे शायद, उन्होंने आराम से उसके साथ रेप किया, रेप कहिए या सेक्स कहिए। तो जब लड़की ने किसी तरह कोई विरोध नहीं किया और जब उन्होंने वो निमट गए उससे, तो उन्होंने आराम से उसको कपड़े पहने दिए और चूँकि वो भी खुश हो गए थे तो इसलिए उन्होंने वापस से उसे शहर की उसमें आके ना और उस लड़की को आराम से उतार दिया और वो लड़की चली गई सीधे थाने में। तो थाने में जाकर ना उसने कहा कि जी मेरे साथ रेप हुआ है। अब भी जब पुलिस वालों ने देखा कि न तो उसके चेहरे पे कोई चोट के निशान थे, न उसके बाल बिखरे हुए थे, न कपड़े फटे हुए थे और आराम से वो खड़ी हुई थी शांति के साथ। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई कॉल गर्ल का केस होगा, जो उस पर पैसों के ऊपर बात बिगड़ी होगी और ये रेप का आरोप लगाकर उनको ब्लैकमेल करते हुए। तो पुलिस वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया वहाँ से कि चल भाग जाए यहाँ से, हमारे पास और भी तो कोई टाइम है, और भी तो काम है, यही थोड़ा है। तो उसने कहा कि सर आप मेरा मेडिकल करवा लो, तो पुलिस ने उसकी नहीं सुनवाई की। तो वो चली गई सीधी एसपी के पास। तो एसपी के पास जाके ने उसने कहा कि सर मेरा रेप हुआ है और मेरी एफआईआर दर्ज करो और मेरा मेडिकल करवा लो। तो एसपी को भी एकदम से झटका सा लगा कि इतनी आराम से एक लड़की आगे कह रही है, लेकिन उसने थोड़ा-सा उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा और ध्यान से देख के पता नहीं उसको क्या दिखाई दिया है कि उसने फ़ौरन थाने में फ़ोन मिलाया और एसएचओ को आदेश दिया कि ये लड़की आ रही है, तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज करो और तुरंत मेडिकल करवाओ इसका और इसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, इसके अंदर देर नहीं होनी चाहिए। अब एसपी का आदेश था तो एसएचओ को तो काम करना, उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, मेडिकल करवाना पड़ा। मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई। तो जब कार्रवाई हुई तो वो पकड़े गए, वो 2-3 थे। तो जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो कोई रेप नहीं किया, इसने तो सहमति से वो किया है, हमने तो इसकी सहमति से वो सेक्स किया है। तो उस लड़की ने कहा कि सर अगर मैं सहमति नहीं देती तो ये मुझे मार देते। लेकिन पुलिस वालों ने उस चीज़ को भी नहीं सुना और उन्होंने जो चार्जशीट थी उसमें उसको सहमति से वो दिखा दिया आगे इसकी सहम जो भी हुआ है सहमति से हुआ है। तो दोस्तों मामला गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने उस केस में क्या डिसीजन दिया होगा ये थोड़ा-सा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइए। तब तक मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, मैं ज़रूर इस केस के बारे में बताऊँगा और इस केस की आज मुझे क्यों याद आई वो भी आपको बताऊँगा। तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये घटना है 2013 की। 2013 में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ था, मतलब अभी है वैसे तो। और वो इतना बड़ा पत्रकार था कि उसका देश में ही नहीं दुनिया में नाम था। और उसने 2 ऐसे कांड किए थे, 2 ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए थे कि जिससे न सिर्फ एनडीए की सरकार हिल गई थी, बल्कि दुनिया में भी तहलका मच गया था। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या केस थे, अभी बताऊंगा। लेकिन वो जो 2013 की मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि वो जब इतना बड़ा पत्रकार था, उसका नाम था पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो उसका एक दोस्त था, बहुत बढ़िया दोस्त था उसका। तो उसके दोस्त की लड़की थी, वो भी पत्रकारिता करना चाह रही थी, पत्रकार बनना चाह रही थी और वो ऐसा ही नाम करना चाह रही थी जैसा कि उस पत्रकार का था। तो वो उसके पास गई क्योंकि उसका अपना खुद का चैनल था, मीडिया हाउस था काफ़ी बड़ा। तो वो उसके पिताजी ने उसको, पत्रकार को कहा कि मेरी बेटी है, वो आप उसके आदर्श हैं और आप वो पत्रकार बनना चाह रही है और आपकी तरह मेहनत करना चाह रही है, तो आप उसको पत्रकारिता सिखा दो। तो ठीक है, उसने कहा दोस्त की लड़की थी, कोई बात नहीं। वो पत्रकार भी उस लड़की के लिए उसके चाचा की तरह था, तो उसने कह दिया ठीक है आप भेज दीजिए और उसने अपने उसमें उसको एम्प्लॉय रख लिया। तो 2013 में दोस्तों गोवा के अंदर एक फेस्टिवल था।
तो उस फेस्टिवल में उस पत्रकार ने उस लड़के के साथ लिफ्ट के अंदर जब वो दोनों आने लग रहे थे तो उसके साथ कर दिया बलात्कार, यानी जो उसकी बेटी की तरह थी, उसके दोस्त की बेटी थी, उसके साथ कर दिया, रेप कर दिया। तो ये घटना जब हुई तो काफ़ी बड़ा तहलका हुआ था। हालाँकि मैं इस घटना के बारे में भी आपको बताऊँगा, पहले थोड़ा बताओ वो पत्रकार कौन और उसने क्या किया था। तो उसने 2000 में एक क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई के जितने क्रिकेटर हैं इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसके अंदर पैसों की मैच फिक्सिंग का सबसे पहली बार अगर किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था तो उस आदमी ने किया था। और जब देश को पता चला था कि स्टिंग ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं, और उसके अंदर उसने कई क्रिकेटरों का करियर ख़त्म कर दिया था। एक तो मनोज प्रभाकर था, उसने अपने कपड़ों के अंदर वो टेप रिकॉर्ड छिपा कर ना, और वो बीसीसीआई के प्लेयर और उनके साथ मिला तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम पैसे लेके मैच हारते हैं, जानबूझ के हारते हैं। तो तब देश को पता चला था कि मैच फिक्सिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। और उस मनोज प्रभाकर के साथ साथ एक दक्षिण अफ्रीका टीम का एक कप्तान हुआ था, हैंसी क्रोनी है, उसको भी उसने लपेट दिया था। और उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था और त्यागपत्र दे दिया था। फिर त्यागपत्र देते शायद 1 महीने के अंदर हैंसी क्रोनी की एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में डेथ हो गई थी। और बहुत बढ़िया क्रिकेटर हुआ था। खैर चलिए दोस्तों, और उसके बाद 2000 में ये मैच फिक्सिंग का हुआ था। तो सन 2001 में उसने रक्षा सौदों में दलाली का स्टिंग ऑपरेशन किया। और उस टाइम एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते प्रधानमंत्री। और जितने भी बीजेपी के या एनडीए के नेता हुआ करते, सारे रक्षा सौदों में दलाली के लिए मरे जाया करते कि हम करवा देंगे, हमें रिश्वत दे दो, हमें रिश्वत दे दो, हम सौदे करवा देंगे, हम सौदे करवा देंगे। और मिलिट्री के कई कर्नल और जनरल भी इस लपेटे में आए थे। इतना बड़ा कांड था कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का भूचाल आ गया था, और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि अगर उस आदमी की हत्या हो जाती तो उस टाइम बीजेपी की सरकार गिर जाती। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस ने उसकी हत्या करने की साजिश की थी। और एक रा के या सीआईए के नहीं रा के ही अधिकारी थे, उस चीज़ को उसको भनक लग गई इस चीज़ की, और उसने अटल बिहारी वाजपेयी को ये रिपोर्टिंग की। तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही उसकी वो सिक्योरिटी के लिए उसको वो Y+ या कुछ ऐसी सिक्योरिटी देनी पड़ी उसको, जबकि उसी की सरकार के खिलाफ उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। खैर, उस आदमी का नाम था दोस्तों तरुण तेजपाल। तो तरुण तेजपाल का जो एक न्यूज़ पोर्टल है तहलका.com के नाम से, तो उस पर इसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसी ने 2013 के अंदर उसका एक फेस्टिवल हुआ था, कल्चरल फेस्टिवल, उसका जो थिंक टैंक हुआ था उसको बुलाया करता। और गोवा में 2013 में गोवा में वो था। तो वो जब लिफ्ट में आने लग रहा था फेस्टिवल को ख़त्म करके, तो उसी लिफ्ट के अंदर उसने अपने उस दोस्त की बेटी के साथ कर दिया बलात्कार। तो जब बलात्कार कर दिया तो वो आराम से बलात्कार उसके साथ रेप करके ना, अगर वो लड़की थी वो भी जो मैंने कहानी सुनाई थी बिल्कुल इसी तरह की वो लड़की अपने घर चली गई। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, और रात को उसने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया कि मेरे साथ तरुण तेजपाल ने किया है रेप। और अगले दिन ऑफिस में भी गई वो लड़की, और ऑफिस में जाकर आप जितने उसके दोस्त थे उनको बता दिया कि तरुण तेजपाल ने मेरे साथ रेप किया है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने और जितने उसके कुलीग थे उन्होंने कहा कि आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। हालांकि वो लड़की थोड़ी ही झिझक गई थी कि इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा नाम था, तो पुलिस शायद नहीं सुनेगी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों के कहने से वो पुलिस में चली गई, और पुलिस में उसने एफआईआर दर्ज करवाई। ये 2013 की बात है। तो 2021 में दोस्तों इसका फैसला आया, और उस फैसले में जो मैंने वो कहानी सुनाई थी ठीक ऐसा एक केस हुआ कि उसके वकीलों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सहमति से सेक्स हुआ था, इसमें रेप हुआ ही नहीं था। और ये इसका बॉयफ्रेंड है, उसको इसने बताया, कुलीग को इसने बताया, लेकिन ये इसने सारी झूठी स्टोरी बताई। और अगर इसका रेप हुआ होता तो कम से कम इसके जो चेहरे के ऊपर थी वो उदासी होती, उसके चेहरे पे भय होता, सदमा होता, और वो अगले ही दिन ऑफिस में नहीं जा सकती थी, और वो घर में एकदम से पड़ी रहती, और वो उसकी सारी दुनिया ख़त्म हो जाती, इतनी डरी सहमी रहती, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। जबकि ये लड़की तो अगले दिन ही ऑफिस में चली गई, अपने बॉयफ्रेंड से भी मिली। और ये जो है ये तरुण तेजपाल को फंसाने की साजिश है। हालांकि तरुण तेजपाल ने अगले ही दिन उसको सॉरी का मैसेज कर दिया था, उस लड़की का, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो दोस्तों उसने सारी अपनी वो दे दी कि वो डिजिटल जितने भी थे, वो तरुण तेजपाल का माफ़ीनामा भी, और उसने भी ये कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो क्या इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी या फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा,
आके कोई भी रेप पीड़ित लड़की इस तरह से व्यवहार कर ही नहीं सकती। ये गोवा सेशन कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती कि उसके साथ रेप और वो अगले दिन ऑफिस में चले जाए, अपने बॉयफ्रेंड से मिले, अपने कुलीग से मिले और वो रेगुलर काम करती रहे। तो इसमें हमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं लगता कि तुम्हारे साथ रेप हुआ। तरुण तेजपाल को गोवा की सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। ये बात है 2013 की। तो उस टाइम दोस्तों जब ये रेप हुआ ना, तो उस टाइम मैं पत्रकारिता गया था 2000 में भी किया था। 2001 के भी जो तरुण तेजपाल के कांड थे उनके ऊपर मैंने भी रिपोर्टिंग की थी। जब 2013 का हुआ तो मैंने भी कहा था कि हो सकता है ये लड़की सच कह रही हो कि रेप इसके साथ हुआ हो, लेकिन एक लिफ्ट के अंदर कैसे रेप हो सकता है? लिफ्ट तो आती जाती रहती हो, अगर मान लीजिए वो रुक भी जाती है तो तब तक और आदमी उसको बटन दबा कर ना उसको आगे ऊपर नीचे करते रहते हैं। और रेप को ये तो है नहीं कि 1 मिनट के अंदर हो जाए। तो रेप के लिए कम से कम आदमी को 10, 15, 20 मिनट तो चाहिए। लड़की विरोध भी करेगी, वो आदमी भी ज़बरदस्ती करेगा, वो अपना बचाव करने की भी कोशिश करेगी और उसके बाद फिर वो अपने कपड़ों को भी ठीक करेगी और उसको सदमा लगता है। तो उस सारे मामले में कम से कम कितनी दिलेर लड़की हो, आधा घंटा तो लग ही जाता है। और ये तो 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 5-7 मिनट की बात होगी, वो आ गई थी वापस, लिफ्ट आ गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये रेप, हालांकि रेप का ऐसा मामला है कि वो लड़की को ही पता होता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। मैंने ये कहा था कि लड़की अगर बोल रही है तो हो सकता है ये सच हो, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि रेप में मेरे हिसाब से तो शायद रेप नहीं हो सकता। मैंने ये रिपोर्टिंग की थी। खैर चलिए दोस्तों, सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को कर दिया बरी। लेकिन अभी दोस्तों 2021 की बात है, 2021 में उसको बरी कर दिया। और उसके बाद फिर मामला गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने जब सारी चीज़ों को देखा तो उसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट अपने आदेश में लिखा कि तरुण तेजपाल दोषी है और एक लिफ्ट के अंदर रेप किया जा सकता है। अगर कोई लड़की दुखी नहीं है, यानी परफेक्ट पीड़िता नहीं, परफेक्ट पीड़िता का मेंशन किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अभी जो फैसला आया है कि परफेक्ट पीड़िता देखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लड़की इतनी मानसिक रूप से इतनी मजबूत है कि वो उस चीज़ को सहन करके भी अपने न्याय के लिए लड़ती है तो उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और रही बात सबूतों की, तो जो डिजिटल प्रूफ है, तरुण तेजपाल की जो माफ़ी थी उसको वो नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। लिफ्ट के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा था उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और जो दोनों की वहाँ की उपस्थिति थी मोबाइल फ़ोन से दोनों की वो मिली, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ये सारे सबूत देख कर न सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को फटकार लगाई, बल्कि तरुण तेजपाल को 10 साल की सज़ा भी सुनाई। अब तरुण तेजपाल ये कह रहा है कि क्योंकि मैंने एनडीए सरकार के खिलाफ सेटिंग ऑपरेशन किया था, तो अब ये जो मोदी सरकार है मेरे खिलाफ भड़ास निकाल रही है, दुश्मनाई निकाल रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरुण तेजपाल का जो आरोप था वो उसको लड़की का जो आरोप था तरुण तेजपाल के ऊपर क्या बलात्कार किया है वो सिद्ध हुआ है, तो वो सबूतों के आधार पर सिद्ध हुआ है। इसमें एनडीए सरकार का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। ये तो आजकल हर अपराधी ये कहता है कि मेरे को फंसाया जा रहा है, सरकार मेरे से बदला ले रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तरुण तेजपाल ने साबित हो चुका है कि उसने अपनी ही दोस्त की बेटी के साथ बलात्कार किया और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और 10 साल की उसको सज़ा भी मिली। हालांकि वो ये कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, तो जाओ, उसका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि उसने दुष्कर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों वो जो कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई थी तो उसमें जब वो कोर्ट में गई तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर कोई लड़की अपनी जान के डर से किसी अपराधी को, किसी दुष्कर्मी को अगर वो बलात्कार करने देती है तो उसमें उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जान भी तो बचानी है। अगर अपनी जान जाने के डर से वो अपराधी को, किसी दुष्कर्मी को सहमति दे देती तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये सहमति से सेक्स हुआ, ये रेप ही माना जाएगा। और उनको अपराधियों को 2 थे शायद, ये मैंने रिपोर्टिंग की थी, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा, तो उनको सज़ा मिली। शायद उनको भी 10-10 साल की या कुछ ऐसी सज़ा मिली थी और उस लड़की को मिला था न्याय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब लोगों की और मीडिया की और कुछ हद तक कोर्ट की भी
सभी कोर्ट तो नहीं। ये पता नहीं क्यों टेंडेंसी हो रही है कि अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो वो रोती पीटती दिखाई देनी चाहिए, वो घर के अंदर छुपी हुई दिखाई देनी चाहिए, उसके चेहरे पर डर होना चाहिए, उसको बेचारी बन के रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां हैं मजबूत दिल की, हर चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं, और इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा यही है कि वो लड़े अपराधियों के साथ, कोर्ट में जाए और कोर्ट उनकी बात सुनेगा। और इन्हीं दोनों मामलों में भी यही हुआ है। हालांकि तरुण तेजपाल ने अपने बड़े बड़े वकील कर पूरे अपने इस्तेमाल का प्रभाव किया, लेकिन अंत में उसको सज़ा मिली, उसके पाप कर्म की सज़ा मिली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो ठीक है तो आपसे गुजारिश करूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।